ऐश्वर्या की साजिश में फंस गए हैं धैर्य और मन्नत। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत हर खुशी पाने के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि आज मन्नत का है चूड़ा पहनाने की जो उनमें रस्म होती है, उसकी एक छोटी सी पार्टी है जो कि घर पर ही है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मन्नत तैयार होकर आ चुकी है और चूड़े पहनाने की जो रस्म है वो करते हुए आप सबको नज़र आएंगे गगन, और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगी मन्नत भी और गगन भी, श्रुति भी और नीतू भी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश है। गगन पहनाता है और उसके बाद फिर जो श्रुति है वो भी बगल में बैठी हुई है और मन्नत आवाज़ लगाती है माँ बोल के नीतू को और कहती है कि आपका हक है, आप मुझे पहनाइए। तो एक छोटा सा सॉन्ग भी बजेगा और मन्नत को दोनों हाथों में चूड़े पहना दिए जाएंगे। और अचानक से धैर्य के पास एक मैसेज आता है क्योंकि ऐश्वर्या ने एक प्लानिंग की है कि हम दादी की वॉइस नोट को ना कुछ इस तरीके से बना देंगे कि धैर्य, मैं मुसीबत में फंसी हूँ बेटा, मुझे आकर बचा ले, कुछ इस तरीके से वो बोलेगी। तो धैर्य उसको सुनकर बहुत बेचैन हो जाएगा और भागकर जैसे ही नीचे आएगा तो देखेगा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, विक्रांत भी खुश है और मन्नत अपना ये चूड़ा पहनाने की एक रस्म है उसको एंजॉय कर रही है। तो वो सोचता है कि मैं मन्नत जी को ये नहीं बता सकता, तो वो तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है बिना किसी को कुछ बताए हुए। और जब मन्नत इधर उधर गर्दन हिलाती है तो उसे एहसास होता है कि बुआ जी यहाँ पर नहीं है और धैर्य सर भी नहीं है। तो वो सभी को कहती है कि बुआ जी को बुलाइए, बुआ जी कहाँ है, बुआ जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बुआ जी कहाँ है। तो इस तरीके से करते हैं। तो विक्रांत कहता है कि मैं लेके आता हूँ बुआ जी को। तो वो सभी जगह ढूंढ लेता है और उसके बाद आकर कहता है कि बुआ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और धैर्य भी कहीं नहीं है। तो मन्नत को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो वो बहाना बनाती है कि मैं ना शालिनी को बुला कर लाती हूँ, वो भी तो फैमिली मेम्बर्स है। तो किचन में जाकर उससे पूछती है कि बुआ जी ठीक है ना, और बुआ जी दिखाई नहीं दे रही, धैर्य सर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं ना एक बार पता कर, दादी ठीक है क्या। तो वो तुरंत ही अपने भाई के पास फ़ोन लगाती है शालिनी और वो बात करवाता है दादी से कि दादी तो बिल्कुल ठीक है और वो ब्रेकफास्ट कर रही है, नाश्ता कर रही है। तो शालिनी बिल्कुल बता देती है वैसा ही कि दादी बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वो तुरंत ही कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ की है बुआ जी ने। और वो बाहर आकर नीतू को भी यही बताती है कि बुआ जी यहाँ नहीं है, धैर्य सर भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गड़बड़ करेगी। तो नीतू फिर बता देती है रोनी को कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैंने ना थोड़ा सा डर लग रहा है। तो सभी लोग थोड़े से टेंस हो जाते हैं और उसके बाद मन्नत अचानक से जब धैर्य के पास फ़ोन करती है तो उनको बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कॉल नहीं लगता। इससे पहले धैर्य जब जा रहा होता है तो विशाखा उसका पीछा कर रही है और ये बात धैर्य को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मन्नत को धैर्य ही बताता है कि दादी का मुझे इस तरीके से वॉइस नोट आया था, वो खतरे में है, मैं उन्हीं को बचाने जा रहा हूँ। तो मन्नत जब ये बताना चाहती है कि दादी बिल्कुल ठीक है, मेरी उनसे बात हुई है, तो वो कॉल नहीं लगता है। तो इसी वजह से वो एकदम अचानक से आती है और भागते हुए निकल जाती है घर से और सभी लोग देखते रह जाते हैं। और दादी जो है मल्लिका की, वो बोलती कि नीतू तेरी बहू को हो क्या गया है, वो ऐसे भागते हुए बहाना बनाती है कि शायद ना उसने विक्रांत के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा, वो उसी को लेने वेने गई होगी। तो विक्रांत पीछे पीछे जाना चाहता है लेकिन नीतू उसे मना कर देती है और रोनी भी कि नहीं नहीं रहने दो, अगर उसने सरप्राइज़ किया तो तू पीछे जाएगा तो फिर उसका सरप्राइज़ क्या रह जाएगा। तो मन्नत ना तुरंत वहीं पहुंच जाती है जहां पर धैर्य कुछ गुंडों के साथ मारपीट कर रहा होता है और वो जाकर एकदम से उसको गले लगा लेती है और कहती है कि दादी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने उनसे बात की है और विशाखा जी यहीं है, वो हमें देख सकती है। तो विशाखा यहाँ पर चालाकी करती है क्योंकि मन्नत धैर्य के गले लगी हुई है, तो वो उसकी फ़ोटो खींचती है और तुरंत ही जाकर वो भेज देती है मल्लिका के पास। और मल्लिका वो फ़ोटो दिखाने के लिए जा रही होती है विक्रांत को और कहती है कि उसे तेरी ना बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो तो कहाँ तुमसे प्यार व्यार करती हो, तो धैर्य के गले लगी हुई है, इस तरीके से वो बोलती है। तभी अचानक से आ जाती है मन्नत और कहती है कि मल्लिका बस बंद कर।